हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 मानव भूगोल का। और ये अध्याय जो 6 है इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SGSF में, यानी सुपर GS फाउंडेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थ क्रियाएं। ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ लिया है, ध्यान रखना, फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं हम। अब पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। क्या क्या पढ़ लिया हमने फर्स्ट पार्ट में, एक बार देखते हैं। हमने पढ़ लिया है तृतीयक क्रिया किसे बोलते हैं। ठीक है। हमने पढ़ लिया है चतुर्थ क्रिया में क्या अंतर है, दोनों में क्या थोड़ी सिमिलरिटी है, थोड़ा डिफरेंस है तृतीयक में और चतुर्थ में। अच्छा, हमने पढ़ लिया व्यापार किसे बोलते हैं। व्यापार के दो पार्ट होते हैं, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। ठीक है ना। हमने पढ़ लिया कि ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषताएं क्या होती हैं। जो ग्रामीण बाजार लगते हैं, जो ग्रामीण में बाजार लगते हैं गाँव में, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं आवधिक बाजार की, यानी सप्ताह में एक बार लगते हैं। ठीक है ना, किसमें, वो भी ग्रामीण के अंदर। हमने पढ़ लिया कि शहर के विपणन केंद्र में क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है। हमने देखो ये दुकान हमने देखी कि भाई ये हमारी दुकान से है ना, बहुत सारी है ना शॉप से, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें बिकती हैं, है ना। और ये विशेषता होती है हमारी शहरी बाजार की। हमने पढ़ लिया कि फुटकर व्यापार किससे बोलते हैं सही से, जो हमारे पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है। हमने पढ़ लिया कि थोक व्यापार किससे कहते हैं और फुटकर व्यापार का क्या रिलेशन होता है थोक व्यापार से। ठीक है। हमने पढ़ लिया कि परिवहन किस तरह से मदद करता है चीज़ों को यहाँ से वहाँ ले जाने के अंदर और सेवा क्षेत्र के अंदर। हमने पढ़ लिया कि परिवहन को हम कैसे मापते हैं। जब हम परिवहन यूज़ करते हैं तो किस तरह से हम उसको देखते हैं, किलोमीटर में, समय में और लागत के हिसाब से। हमने पढ़ लिया कि जो हमारे परिवहन नेटवर्क है कितना फैला हुआ है और उसके अंदर नोड किसे कहते हैं और लिंक किसे कहते हैं। हम पढ़ेंगे आज परिवहन की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको इस समझने से पहले आपको फर्स्ट पार्ट इसका देखना होगा। तो यहाँ पर हम बिना टाइम गवाए पढ़ते हैं कि परिवहन की मांग को प्रभावित कौन करता है। मांग यानी कि भाई हम जो परिवहन मांग रहे हैं, है ना, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, गाड़ियाँ बन रही हैं, तो इनकी मांग ज़्यादा क्यों हो रही है। ऐसे क्या कारण है जो इनकी मांग को ज़्यादा कर रहे हैं। सड़कें बनी जा रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला जो रीजन है वो है दोस्तों हमारी जनसंख्या का आकार। हमारी जनसंख्या अत्यधिक हो रही है ना, वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रही है, कभी गांव से शहर, कभी शहर से गांव। दूसरा, कितने लोग पता नहीं दिल्ली में काम करने आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, तो किसके सहारे आते हैं, आते हैं परिवहन के सहारे। जितना अच्छा परिवहन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, मोबिलिटी, यानी जो आगमन होगा बहुत ज़्यादा होगा, है ना। बड़े देश लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, टाइम कम लगेगा। जैसे कि अभी देखो आपने दिल्ली में देखा होगा, एक बड़ा सा फ्लाईओवर बना है, तो यहाँ से हरिद्वार अब लोग 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं एक ही फ्लाईओवर से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाम नहीं है ना। और क्या करता है, जाम को क्रॉस करते हुए निकल रहा है भाई, सहारनपुर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, वो लोग निकलते हैं उस फ्लाईओवर से, है ना। बना आपने देखा होगा ना तीसरे पुस्ते की तरफ, अगर आप करतानगर में रहते हो तो आपने देखा होगा तीसरे पुस्ते की तरफ या फोर्थ पुस्ते की तरफ देखा होगा, बड़ा सा फ्लाईओवर बन रहा है खजूरी तरफ। अगर आप रहते हो खजूरी तरफ रहते हो तो आपने वहाँ देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे कि जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है, उनकी अत्यधिक मांग बढ़ती है किसकी, परिवहन की। तो उससे क्या होता है, परिवहन लोग बनाते हैं क्या, यानी हम कैसे फ्लाईओवर बनते हैं, सड़कें बनती है, गाड़ियाँ बनती है। ऐसे क्या होता है, मार्ग का निर्धारण, अगर शहरों के बीच मार्ग बनते हैं, है ना, और जब करते हैं कि भाई ये शहर काफ़ी अच्छा है, वो कस्बा काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर क्या औद्योगिक केंद्र भी, फैक्ट्रियाँ भी हैं, तो ऐसे जो बड़े बड़े ये चीज़ें होती हैं जो व्यक्तियों क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि उद्योग है, और आप वहाँ पे क्या करते हो, आप काम करने जाते हो। तो यानी वो मार्ग जरूरी हो गया। क्या करेंगे उससे, अब हम क्या करेंगे उसको क्या कर देंगे, निर्धारित कर देंगे कि यहाँ पर भी एक होना चाहिए, यहाँ पर भी एक सड़क होनी चाहिए। ऐसे बड़े बड़े शहर हो गए, व्यापारिक पैटर्न हो गए कि लोग व्यापार करने वहाँ पर जाते हैं। जो वहाँ पर जाते हो केंद्र काफ़ी अच्छा केंद्र है ना, वहाँ पर जाने में टाइम लगता है, तो ऑटोमेटिक जब केंद्र जब जगह बन जाएगी, वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा उस जगह पे क्या होता है, आवागमन होता है, लोग जाते हैं, तो वहाँ पर निर्धारित जगह निर्धारित हो जाएगी, भाई ज़्यादा लोग जाते हैं तो क्या करना चाहिए, वहाँ पर हमें चाहिए और सड़कें बनानी चाहिए। जो बाधाएं आ रही हैं वहाँ पहुँचने के लिए उसे दूर करना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा आता है जलवायु का प्रकार आता है कि जलवायु कैसी है। अधिक बारिश होती है वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सड़कें बनाएंगे, कौन सी, पक्की वाली सड़कें बनाएंगे, कच्ची सड़कें नहीं बनाएंगे। तो उससे क्या हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है, अपना परिवहन प्रभावित हो रहा है। ठीक है ना। अगर ज़्यादा बारिश होती है, हम बनाएंगे कच्ची सड़कें वहाँ पर, तो क्या हो जाएंगी, सारी सड़कें बह जाएंगी पानी के अंदर, तो वहाँ बनाएंगे तार कोल की सड़कें। ठीक है ना।
दूसरा वहाँ की भूगोल की स्थिति कैसी है। अगर वहाँ की प्लेन जगह है, जैसे कि हमारा उत्तर, हमारा क्या हो गया, यूपी हो गया, है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम परिवहन बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आवागमन होगा, लोग आगे जाएंगे। लेकिन पहाड़ों में क्या होता है, वहाँ पर थोड़ी कम मांग होती है, क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ की जो आप देखोगे कि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रेन हो गई, फ्लाईओवर हो गए, है ना, ये चीज़ नहीं बना सकते। अब बनाते हैं तो वो ज़्यादा जनहानि होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा मांग नहीं है। तो वहाँ पे जो प्लेन क्षेत्र होते हैं वहाँ अधिक मांग होती है। जहाँ लोग ज़्यादा व्यापार करते हैं तो वहाँ भी खाद्य वहाँ होती है, अधिक मांग होती है, जहाँ लोग ज़्यादा व्यापार करते हैं। जहाँ कच्चा माल मिलता है, जहाँ कच्चा माल इन द सेंस की रॉ मटेरियल, अब जो फैक्ट्री लगी हुई है, आप किसी जगह से माल लेके आते हो, लेकिन वहाँ का रास्ता खराब है, तो आप जैसे कितने व्यापारी जाते होंगे उस जगह से माल लेने के लिए, लेकिन डिले होता होगा, वहाँ रास्ता खराब है, तो क्या करते होंगे, तो वहाँ भी क्या होगी, मांग ज़्यादा होगी भाई, क्योंकि वहाँ पे व्यापारिक केंद्र है, तो वहाँ भी रास्ता बनेगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि परिवहन की को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। एक तो जनसंख्या का आकार और दूसरा मार्गों का निर्धारण। शहर कर सकते हैं, कस्बे हो गए, गांव हो गए, औद्योगिक केंद्र हो गए, कच्चे माल वाला स्थान हो गया, है ना, व्यापार हो गया, और क्या हो गया, भौगोलिक स्थिति हो गई, ये जलवायु हो गई। ये क्या करते हैं, ये करते हैं जन मतलब परिवहन को प्रभावित। ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, और आप ऐसे ही लिखोगे, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, दो, जनसंख्या का आकार और दूसरा मार्गों का निर्धारण। ठीक है ना, बच्चे चलिए आगे, चलो कोई नहीं। अब हम बात करते हैं परिवहन और संचार। तो भाई परिवहन और संचार क्या है, भाई ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, घूम फिर के आ सकता है, लेकिन हम समझते हैं एक बार इसे कि किसे कहते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं संचार की, परिवहन तो पढ़ लिया हमने। परिवहन क्या करता है, परिवहन एक मतलब व्यक्तियों को और व्यक्ति द्वारा बनाए गए माल को यहाँ से वहाँ ले जाता है ना, जिससे क्या होता है, हमारा आवागमन बहुत ज़्यादा हो चुका है, फास्ट हो चुका है, हम कहीं पर तेजी से पहुँच जाते हैं। अब बात करते हैं संचार की। संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो आप कितनी दूर बैठे हो, आपका घर पता नहीं कहाँ है, लेकिन मैं आपको बड़े प्यार से पढ़ा पा रहा हूँ, बड़ी सुलभता से पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये क्या है, ये संचार है। क्या बोलते हैं इसे, संचार। आप वीडियो कॉलिंग पर कहीं बात कर लेते हो, है ना, आपको जैसे आप गाँव में रहते हो, यूपी में रहते हो, आप दिल्ली में आपके घर वाले रहते हैं, तो आप बात कर पा रहे हो वीडियो कॉलिंग से, तो ये क्या है, आपका संचार। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था भाई, पहले क्या होता था, संचार की गति थी, अब जो गति वो ज़्यादा तेज हो गई है ना, आप तुमने कॉल करा, आपने कॉल उठा ली, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, वीडियो कॉलिंग कर लोगे, तो क्या है, बड़ी तेज़ी से फास्ट चीज़ हो रही है, हम बड़ी तेज़ी क्या कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बात कर पा रहे हैं, कुछ समय नहीं लग रहा बात करने में। लेकिन लोग पहले क्या करते थे, चिट्ठी लिखा लिखा करते थे, चिट्ठी को टाइम लगता था वहाँ जाने में, फिर वहाँ से आने में, तो कितना बहुत डिले था संचार। डाकिए कब जाएगा, डाकिए कब जाएगा, पहुँच आएगा, जब बात हो पाएगी। लेकिन अब तो एक फॉर्मूला आया, बात करना स्टार्ट कर दी। ठीक, समझ रहे हो, समझ रहे। तो ऐसे क्या है कि पहले हम क्या करते, शब्दों को, तथ्यों को, विचारों को क्या करते हैं, हम देखो क्या संचार कैसे बोलते हैं, अब तथ्यों को, विचारों को, सेवाओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, है ना, शब्दों के माध्यम से, उसे बोलेंगे संचार। क्लियर हो गया। ये भी क्या दोस्तों, ये भी एक सेवा ही है, संचार क्या अपने आप में सेवा ही है संचार। जब व्यक्ति डाकिया आपका तार ले जाएगा, चिट्ठी ले जाएगा, तो क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं अपनी, ठीक है, वो सेवा के अंदर आता है। लेकिन जब से परिवहन बढ़ते से बड़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, संचार की गति बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। पहले लोग क्या करते थे, कबूतर जा जा जा, तो कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजा करते थे, जानवरों के माध्यम से चिट्ठी भेजा करते थे, घोड़े पे कोई जा रहा है लेके, गधे पे कोई लेके जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब संचार जब हमारे क्या परिवहन बढ़ गया, तो संचार भी क्या होगी, संचार ने स्पीड पकड़ ली। जैसे कि देखो, आप देख सकते हो पुराने समय में संदेश हाथ से, जानवरों से, नाव, सड़क, रेलवे, वायु मार्गों से यहाँ से वहाँ पहुँचा जाते थे। तो ये जब परिवहन आ गया, जब परिवहन विकास हो गया, तो उससे क्या होगा, संचार थोड़े गति में आ गए। अब लोग गाड़ी से पहले डाकिया जा रहा है, पैदल जा रहा है, साइकिल आ गई, साइकिल से जा रहा है, कबूतर द्वारा भेज रहे हैं, कबूतर जा रहा है, और ट्रेनें बन गई तो ट्रेनों से जा रहा है, बन गए हवाई जहाज तो हवाई जहाज से जा रहा है, तो स्पीड तेज हो गई। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, टेक्नोलॉजी आ गई, तो संचार बड़े तेजी से फैल गया। पहले संचार क्या डिपेंड था, हमारे ऊपर डिपेंड था, पुराने परंपराओं पर डिपेंड था, कबूतर पे, डाकियों पर। परिवहन विकास हुआ तो उस पर डिपेंड हो गया, थोड़ी स्पीड बढ़ गई। लेकिन हमने क्या बढ़ा, हमने बढ़ा दी दोस्तों, टेक्नोलॉजी बढ़ा दी। अब संचार बड़ी तेजी से हो रहा है, एक बटन दबाया, कॉल कर लिया आपने, ठीक है ना, तो वो भी बता रहा है। तो इसलिए सभी प्रकार के परिवहन को लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता था पहले, क्या बोला गया, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है।
जहां परिवहन नेटवर्क कुशल होता है वहां संचार भी आसानी से फैलता है। कौन सा परिवहन नेटवर्क क्या कुशल है, संचार पहुंचने में आसानी होती है। अब क्या हो गया, मोबाइल टेलीफोन उपग्रह संचार है ना, ने संचार को परिवहन से क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। अब पहले क्या था, संचार परिवहन पर डिपेंड था, लेकिन अब संचार परिवहन पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, नेटवर्क कुशल हो गया है। उपग्रह सैटेलाइट ऊपर जा चुकी है, सीधे हम कॉल करते हैं तो क्या होगा, कॉल जाएगी पर सैटेलाइट पे जाएगी। आपको सिम रखी है तो क्या जाएगी, सीधी सैटेलाइट, फिर आपके सिम पे कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप बात करोगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, उपग्रह आ गए तो क्या होगा, क्या होगा, जब परिवहन क्या हो गया, परिवहन से स्वतंत्र हो गया हमारा संचार। लेकिन पुरानी प्रणाली के कारण संचार अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। आज भी देखोगे आसपास कि डाकघर होते हैं, हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से क्या हो गया, संचार स्वतंत्र हो गया है, स्वतंत्र हो गया किससे, परिवहन से, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी क्या लोग क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। डाक द्वारा बड़े पैमाने पर संदेश अभी भी दुनिया में भेजे जाते हैं। देखो आप देख सकते हो, हाथ से, जानवरों से, नाव से, वायु मार्गों से, रेलवे और सड़क इनका यूज करें, दुनिया भर में बड़े पैमाने पर संचार जाते हैं, डाक सेवा यूज करते हैं। लेकिन कुछ टाइम में क्या हो गया, शब्दों का यूज हो रहा है, संदेश जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मोबाइल आ गए हैं, उपग्रह आ गए हैं, हमारे सैटेलाइट आ गए हैं, ठीक है ना, तो बड़ी तेजी से काम हो रहा है। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा संचार। पहले परिवहन पर डिपेंड था, लेकिन अब परिवहन पर डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र हो चुका है, ठीक है ना, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम बात करते हैं अब, है ना, है ना, क्या होते हैं, दूर संचार की, टेली कम्युनिकेशन, दूर संचार किसे बोलते हैं। अब देखो, अगर हम देखें इसका दूर संचार, तो दूर से होने वाला संचार, मैं यहाँ पर हूँ, आप कितनी दूर हो ना, फिर हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो मेरी बातें, तो क्या ये दूर संचार हो रहा है। और दूर संचार का विकास आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ा हुआ है, इसे संचार में क्रांति ला दी। जिससे अब बात करते हैं हम दूर संचार की, तुम यहाँ बैठे बैठे कितनों से बात कर लेते हैं, आप टीवी देखते हो, आप समाचार देखते हो, दुनिया भर के एक जगह बैठ के देखते हो। तो हुआ कैसे संभव, ये हुआ है हमारी आधुनिक तकनीक से जुड़ा है, वो विकसित हो गई, हमारा संचार विकसित हो गया, है ना। संदेश भेजने की गति सप्ताहों से घटकर मिनटों में आ गई, पहले वीक लगा करते थे भाई साहब, है ना, मतलब महीनों लग जाया करते थे यहाँ से वहाँ जाने में। लेकिन अब क्या है, कुछ क्षण लगते हैं, बस देखते भाई नेटवर्क इशू आ रहा है, टी टी आवाज आ रही है कॉल के अंदर। लेकिन अब हम फ्री परेशान हो जाते हैं, भाई कॉल लग क्यों नहीं रही। पहले दोस्तों लोग महीनों का इंतजार क्या करते, महीनों महीनों इंतजार क्या करते थे, सप्ताह सप्ताह इंतजार क्या करते थे, लोगों में पेशेंस था। लेकिन अब पेशेंस भी खत्म हो चुका है, फिर भी है देखो घटकर मिनटों में आ गई है, कॉल करती बात हो जाती है। फिर भी लोग क्या हो रहे हैं, कॉल ना उठाओ लोग दुखी हो जाते हैं, घर बार में कलेश हो जाते हैं कॉल के चक्कर में। देखो भाई तुम हमसे बात नहीं करते, ये क्या हो रहा है, ये तो सब कुछ हो रहा है मतलब कॉल के चक्कर में। देखो आज संचार पर लोग देखो रुका करते थे, सप्ताह तक रुका कर क्या करते थे, मंथली मतलब वीकली रुक रहे हैं, मंथली रुक रहे हैं, लेकिन अब मिनट नहीं रुका जा रहा। मोबाइल टेलीफोन ने संचार को किसी भी समय और कहीं से भी तत्काल और प्रत्यक्ष बना दिया। किसने, हमारे टेलीफोन ने, मोबाइल फोनों ने, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हो बैठ के। अब तो वाटरप्रूफ मोबाइल आ रहे हैं, अगर पानी के अंदर हो, आप नहा रहे हो तब भी कॉल कर सकते हो, स्विमिंग पूल में तब भी कॉल कर सकते हो भाई, हर जगह। बस क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए स्विमिंग पूल के अंदर बात करने की, ठीक है ना। तो मतलब कि यह है कि कहीं भी संचार क्या कर दिया है, प्रत्यक्ष, हम कहीं भी तत्काल कहीं से भी सडनली बात कर सकते हैं। टेलीग्राम, है ना, 4G का हो गया, हमारे मोर्स कोड ये पुराने हैं, ये खत्म हो गए, टेलीग्राम खत्म हो चुका है, लोग बात नहीं करते, इसको यूज़ नहीं करते हो, ठीक है ना। तो रेडियो टेलीविजन बड़े दर्शकों तक देखो क्या करते हैं, रेडियो टेलीविजन ये दो, आप अगर रेडियो FM आते हो, तुम भले FM ना सुनते हो, लेकिन आज तुमसे पहले वाली पीढ़ी FM सुना करती थी, पूरे दिन रेडियो में लगा करती थी। पूछना, पापा से पूछना, मम्मी से पूछना, इतना रेडियो आता था, डैक होता था, इतने मोटे मोटे से लगा करते थे उसके अंदर, पूरे दिन लोग क्या एंटीना निकाल के घूम रहे हैं। और देखोगे आईपॉड हो गए, और अपन छोटे रेडियो हो गए, FM छोटे छोटे, ठीक है ना, जैसे आते थे जी हाँ, लोग लगा लिया करते थे अपने यहाँ पर, फोन जैसे होते थे, लोगों ने बहुत चलाए हैं। आपसे पहले वाली पीढ़ी ने अपने देखना, भाई बहन होंगे 30 साल की इनकी उम्र होगी, है ना, या 25 साल उम्र होगी उनके, देख पूछना उनसे कि बहुत चला करते थे ये भी। तो रेडियो टेलीविजन, लेकिन आज रेडियो टेलीविजन ये बड़े दर्शकों तक क्या करते हैं, समाचार पहुँचाते हैं, चित्र और कॉल पहुँचाने में मदद करते हैं, इन्हें बोलते हैं मास मीडिया, बोलते हैं इन्हें मास मीडिया, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग कनेक्ट होते हैं, किससे, हमारे टेलीविजन से, टीवी से।
पता है कहाँ कहाँ से लोग शक्तिमान देखते थे पहले। आज भी न्यूज़ देखते हैं, अपनी कहाँ कहाँ से देखते हैं। रशिया ने बम फेंक दिया, यूक्रेन तबाह कर दिया, ईरान जाने वाला है, अमेरिका अटैक कर रहा है। हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ की न्यूज़ सुन रहे हैं। तो कहाँ से हो रहा है टेलीविज़न। तो कितने लोग देख रहे हैं इसे, तो इसे बोलते हैं मास मीडिया। क्या बोलते हैं इसे? मास मीडिया कहते हैं। आप देखोगे कि आज लोग क्या करते हैं, आज समाचार पत्र दुनिया के सभी कोनों की घटनाओं को कवर करते हैं। सब क्या समाचार पत्र, आज लोग जो बड़ी बड़ी न्यूज़ देख रहे हैं, जो व्यक्ति यूपीएससी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, है सरकारी लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, बैठ के घर पे एक जगह बैठकर पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। किसके माध्यम से? समाचार पत्रों के माध्यम से पूरी दुनिया पर क्या करते हैं, नजर रखते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से जानकारी पहुंचाता है। अब हमारे क्या है, देखो हमारे क्या बोलिए, उपग्रह पृथ्वी को बाहर लगा हुआ है और सारी जानकारी हम इसके द्वारा हम कहीं पहुंचा देते हैं। इंटरनेट हो गया हमारा, ये मास मीडिया। देखो कितने लोग जुड़े पड़े हैं मोबाइल से, तत्काल कहीं से भी कॉल करते हैं। इसको बोलते हैं मास मीडिया एरा। ठीक है ना। अब मिनटों में काम हो रहा है भाई, मिनटों में संदेश, जिसको बोलते हैं संदेश भेजने की क्रांति आ गई इसके अंदर, गति इतनी तेज हो गई कि आप पूछो मत। ठीक है ना। ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन किससे बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना। कौन यहाँ लिखे हुए हैं, आप याद कर सकते हो इन्हें। एक हो गया भाई, कहाँ पर आ गए हम। हाँ यहाँ वो ये हमारा हो गया, ये आएगा भाई हमारा। अब सेवा के प्रकार और विशेषता बताओ। सेवा के प्रकार और विशेषताएं। तो ये दोस्तों ये आपकी किताब में आप देखोगे, जब पढ़ोगे तो समझोगे इसे। तो यहाँ देखो कि सेवाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे कि कुछ होती हैं निम्न स्तरीय सेवाएं, जैसे किराने की दुकान, आपने दुकान खोल रखी है छोटी मोटी, ठीक है ना, दुकान होगी, कपड़े की दुकान होगी, है ना, लोग कपड़े धोते हैं उसकी दुकान हो गई। और मतलब कुल मिला के छोटी छोटी दुकान जो आपके आसपास खुली हुई हैं, इन्हें बोलते हैं हम निम्न स्तरीय सेवाएं, है ना। अधिक सामान्य और व्यापक होती है। व्यापक माने आपके चारों ओर फैली होती है और सामान्य काम करती हैं। जैसे कोई ब्रश बेच रहा है, कोई टेप बेच रहा है, कोई स्टेशनरी की दुकान खोल के बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ही। अब आता है उच्च स्तरीय सेवाएं, जो थोड़ी विशिष्ट होती हैं, अपना बड़ी होती है। जैसे कि आप देखोगे लेखाकार, है ना, जो एडिटोरियल लिख रहा है न्यूज़पेपर के अंदर, है ना, वो हो गई। सलाहकार, क्या वो सलाह दे रहा है। ठीक है दोस्तों, फोन आ रहा है, एक मिनट रुकना। यदि आपको सलाह दे रहा है। चिकित्सक, जो आपकी हेल्प कर रहा है, यानी आपको क्या कर रहा है, आपको डॉक्टर हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो सलाहकार जो आपको एडवाइस दे रहा है, जिस भाई कहाँ पैसे लगाना, कहाँ पैसा नहीं लगाना आपको, ठीक है ना। तो ये होता है भाई। देखो इसका एग्जांपल आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर वो बताते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड हो गया, तो वो होते सलाहकार, ठीक है ना। दोस्तों कॉल आ रही है, एक मिनट। हेलो, कुछ नहीं, थोड़ा फ़ोन आ रहे थे बार बार, तो सो दिक्कत हो रही है उसमें। चलो मैंने बात कर ली है, कर लेते हैं। तो वह देखते हैं यहाँ पर, देखो एक हो गई हमारी उच्च स्तरीय सेवाएं। अब वो सलाहकार जो होता है इसमें, जैसे कि बता दिया मैंने आपको, जैसे म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, एडवाइजर होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, कि कहाँ पैसे लगाना, कहाँ पैसा नहीं लगाना, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। आपको चिकित्सक हो गए, डॉक्टर हो गए, वो आ गए इसके अंदर। अब होता है कुछ सेवाएं शारीरिक श्रम वाली होती हैं, जो बहुत सारी मेहनत वाली होती हैं। जैसे कि माली हो गया, धोबी हो गया, नाई हो गया। जितनी मेहनत करते हैं उतने पैसे मिलता है, यानी कुल मिलाकर शारीरिक श्रम, यानी पूरी शरीर से मेहनत करते हैं, ठीक है ना। कुछ सेवाएं हो गई हमारी, कुछ सेवाएं मानसिक रूप से होती हैं, जो दिमाग से काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल शिक्षक हो गए, जैसे कि आपको सामने में वकील, आपके अपने खुद के वकील, आप बनोगे बड़े होके, कोई एडवोकेट बने, कुछ बनेगा। उसे होगा आपके चिकित्सक, ये भी इसी में आ जाएगी, ठीक है ना। एक संगीतकार भी हो गया, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। अब आते हैं हम, अब क्वेश्चन आता है हमारे सेवाओं को नियंत्रण और निगरानी। सेवाओं का नियंत्रण और निगरानी। अब जो सेवाएं जो होती हैं हमारी, वो कई सेवाएं अब नियमित है, क्या नियमबद्ध होती हैं। कुछ पेशेवर सेवाएं होती हैं, कुछ व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं। अब देखो कुछ नियमित सेवाएं कैसी होती है, उनकी देखरेख सरकारी कंपनियां करती हैं। कुछ सेवाएं कैसी नियमित होती हैं, है ना, मतलब रेगुलरली होती हैं, उनको क्या करता है, उनकी निगरानी रखती है कंपनी या कोई सरकार रखती है। जैसे एग्जाम्पल राजमार्ग, आपके पुल हो गए, फ्लाईओवर हो गए, जो कैसे बन रहे हैं, किस कंट्री में आते हैं, ये आते हैं सरकार के अंडर में आते हैं। इन्हें कोई विभाग चलाता है। ये शिक्षा हो गई, ग्राहक सेवा हो गई,
ठीक है ना। जैसे आपके स्कूल चल रहे हैं तो कौन कर रहा है, कोई कंपनी या सरकार क्या निगरानी रख रही है। जैसे कि आपका प्राइवेट स्कूल हो गया तो वहाँ पर कौन है, एक सरकारी मतलब एक प्राइवेट कंपनी है। अब कंपनी बोलोगे प्राइवेट कहने की, वो प्राइवेट स्कूल है। अब जो सरकारी स्कूल है वो सरकार काम करती है उस पर, है ना। अब जो फ्लाईओवर हो गए, सड़कें वड़कें होगी, हर साल में हर महीने टूटती फूटती रहती है, चेक होती रहती है, बनती बिगड़ती है, कौन करता है, सरकार करती है। अच्छा, पेशेवर सेवाएं, ये कौन होता है, जहाँ पर मत लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और ना पैसा होता है भाई ये काम करता हूँ मैं, ये प्राइवेट में आता है। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, आज से मेडिकल खुले पड़े कई सारे, है ना। झोला छाप डॉक्टर भी बैठे होते हैं, सुना होगा आपने। इंजीनियरिंग हो गई, कानून हो गया, प्रबंधन से जुड़ी चीज़ें हो गई। कानून भी क्या हो जाएगा, पेशेवर सेवा है कहीं ना कहीं, है ना। गवर्नमेंट काम देती है, काम करते हैं आराम से वो। तो प्रबंधन से जुड़ी जैसे कि हम एमसीडी गाड़ी हो गई, है ना, प्रबंधन करती हैं, है ना, एमसीडी वाले हो गए कुछ भी, है ना, तो ये इसमें आ जाएंगे। आपके व्यक्तिगत सेवाएं जो कौन सी है, व्यक्तिगत है। जैसे एग्जाम्पल, लोगों की दैनिक कामकाज में सहायक करती हैं, मतलब जो लोगों के दैनिक कामकाज होते हैं उनमें सहायता करते हैं। अब दैनिक कामकाज कौन से हो सकते हैं, कुछ मजदूर हो गए, जैसे आपको पेंट करवाना है घर के अंदर, तो अब क्या करोगे, ढूंढ मजदूर को। आपको मतलब पानी तो टंकी में कोई दिक्कत आ गई है तो क्या करोगे, प्लम्बर को ढूंढ के लेकर आ जाओगे। तो ऐसे लोग होते हैं। दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में से रोजगार की तलाश में यहाँ पर दिल्ली में आते रहते हैं, काम रिक्शा चलाने के लिए, है ना, या कुछ छोटा ढाबा खोल लिया, ये उनके लिए। अब घरेलू सेवा में जैसे गृहिणी हो गई, मतलब कि मम्मी हो गई हमारी, तो काम करते हैं घरेलू सेवा में। रसोईया हो गया, माली के रूप में काम करने वाले लोग हो गए। आमतौर पर ये सेवा क्या नहीं होती, संगठित नहीं होती, जबकि ऊपर वाली क्या होती है, सरकारी वाली क्या होती है, संगठित होती है। ये वाली सेवा क्या संगठित नहीं है, ऊपर वाली क्या संगठित है। संगठित क्या, संगठित यानी जब गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं पेंशन मिलती है, पैसा मिलता है, छुट्टी होती है तो उसके पैसे नहीं कटते, और पेंशन मिल जाती है जब रिटायरमेंट होता है तो। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये संगठित नहीं होती। महंगाई बढ़ती है तो उनका पैसा नहीं बढ़ता, उतनी सैलरी हो जितनी काम कर रहे हो सैलरी मिलेगी। लेकिन सरकारी वाले में क्या होगा, काम कर रहे हो, महंगाई बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़ रही है आपकी, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें आते हैं भारत में इस तरह की सेवाएं का एक उदाहरण भी मिलता है आपको, डब्बे वाला सेवा, टिफिन सेवा, है ना, जो लगभग 1,75,000 ग्राहकों क्या करती है, सेवा देती है। तो आपने देखा होगा आपके कॉपी में किताब चित्र बना होगा डब्बे वाला, तो मतलब क्या है कि यहाँ क्या करते हैं, ये लोग जुड़े होते हैं हम तुमसे जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। नहीं, ये कौन से है, ये व्यक्तिगत सेवाएं में आते हैं। तो क्या अपने आप इन्होंने सेवा स्टार्ट कर दी, सोचा हो इन्होंने भाई चलो भाई वो लोग काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, घर से खा के नहीं आते होंगे, है ना, किसी घर घर भी नहीं होता होगा, बाल बच्चे नहीं होते होंगे, शादी वादी नहीं करी होगी, तो उससे क्या होता है कि कैसे खाएंगे, मतलब कैसे करें, तो इन्होंने हेल्प करी उनकी, घर पे खाना बनाया बड़ी मात्रा में और टिफ़िन वहाँ पहुँचा दिया, और उन टिफ़िन के हिसाब से इन्हें पैसे मिल जाते हैं। तो तुम देखोगे मुंबई के अंदर कम से कम डब्बा वाला से क्या बोलते हैं, डब्बा वाला बोलते हैं इन्हें, और कम से कम तुम देखोगे इनकी 1,70,000 लोग जुड़े हुए हैं, जो बल्कि ज़्यादा लोग जुड़े पड़े हैं। तो आपके कॉपी का डाटा है, किताब का डाटा है जो आपकी जब का बहुत टाइम का, लेकिन कम से कम कितने लाख लोग जुड़े होंगे इनसे, ट्रेन से लेकर हर चीज़ में ये काम मतलब डब्बे भेजते हैं, सप्लाई करते रहते हैं, और ठीक है ना, रात को वापस इनके पास आ जाता है। अब देखते हैं आपको, देखो अब हम यहाँ पर नोट लिखा है, आज जो लोग लगे पड़े हैं सेवाओं के अंदर, आपने ये देखा कि जितने लोग लगे पड़े हैं अधिकतर काम करने वो लगे पड़े हैं तृतीयक सेवा में लगे पड़े हैं, ध्यान रखना, इसमें लगे पड़े हैं तृतीयक। कृषि में लोग काम करते हैं गाँव के अंदर, है ना, और मोस्ट लोग आप देखोगे फैक्ट्री भी है, लेकिन फैक्ट्री कम है हमारे देश के अंदर। जो सबसे ज़्यादा अधिक सेवा जो करते हैं, काम करते कमा के लेके आते हैं, कहाँ से आते हैं, किसी की सेवा करके काम कमा के लेके आते हैं, है ना। कोई कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, ठीक है ना, कोई किसी का काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेवा सेक्टर, बोलते हैं सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो दुनिया की जो हमारे देश की जो अधिक आबादी है वो कहाँ लगी पड़ी है, वो तृतीय क्रियाकलाप में लगी हुई है, ये ध्यान रखना। और आता है टूरिज्म। अब जो यानी पर्यटन, पर्यटन क्या है, ये भी एक सेवा ही तो है। पर्यटन किसे कहते हैं ये भी देखते हैं। देखो यहाँ पर्यटन का मतलब क्या होता है, पर्यटन क्या होता है, पर्यटन कोई व्यवसाय नहीं होता, कोई व्यवसाय नहीं होता है, ऐसे नहीं कोई व्यापार होता है पर्यटन। पर्यटन माने क्या होता है, मनोरंजन, घूमना। आप जैसे कि आप चले जाओ अमेरिका घूमने जा रहे हो, तो क्या है वो पर्यटन है। आप किसी चीज़ को देख के जा रहे होगे, वहाँ की नदियाँ होगी, प्राकृतिक दशाएं होगी, उनको देख के वहाँ पर जा रहे होगे, तो उन्हें बोलते हैं पर्यटन। पर्यटन क्या है, वह यात्रा है। क्या है पर्यटन, अपने आप में एक यात्रा है जो मनोरंजन के लिए की जाती है। आप बोर हो रहे हो यहाँ पर, तो आप चले गए कलकत्ता, चले गए गोवा, चले गए घूमने के लिए, तो आपने क्या करा, आपने करा पर्यटन करा, क्या करा, आपने यात्रा करी। यात्रा को बोलते हैं पर्यटन, उसको बोलते हैं इंग्लिश में टूरिज्म बोलते हैं, कहते हैं टूर पे जा रहे हैं हम घूमने के लिए, तो वही है। अच्छा, ये सेवा में आता है, ये सेवा में कैसे आता है देखते हैं एक बार। देखो पर्यटन सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा तृतीय गतिविधि है, यानी जो आपका पर्यटन है,
पर्यटन यानी जो आपकी यात्रा करने जाते, टूर पे जाते हो आप, वो तीर्थक के अंदर क्या सबसे बड़ी गतिविधि है किसकी, तीर्थक क्षेत्र की। कैसे, कम से कम 2025 में लगभग भारत के अंदर 42.3 मिलियन, है ना, यानी हम कह सकते हैं 4.30 करोड़ लोग, क्या क्या होता है, इससे लोगों को मिलता है, रोजगार मिलता है इस पर्यटन से। अब भाई वो लोग ये कैसे मिलता है, देखो जब आप घूमने जाते हो कहीं पर भी तो वहाँ पे होटल भी बुकिंग करते होगे, तो किससे रोजगार मिला, वो मिल गया, रोजगार मिल गया होटल वाले को। अब वहाँ पर जाओगे तो खाना भी खाओगे, है ना, तो वहाँ पर रुकोगे आप, भाई साहब, है ना, तो अब क्या करोगे, वहाँ पर होटल में जाओगे तो वहाँ पर रुकोगे, खाना खाओगे, तो खाना को मिलेगा, रहोगे तो रहन सहन बाद कमरे को, कमरे के हिसाब से आप दोगे पैसे वैसे, उसको मिलेगा। तो अब जब वहाँ गए तो ऑटो रिक्शा पकड़ोगे, यहाँ से वहाँ जाओगे, घूमो फिरोगे, तो वहाँ पे ऑटो वाले को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, करते करते आप देखोगे कि कम से कम इसी चीज़ से भारत में 4.30 करोड़ लोगों का रोजगार मिल जाता है, घूमने फिरने वालों के वजह से, यात्रा करने वालों के वजह से। ये क्षेत्र आप देखोगे, ये क्षेत्र जीडीपी क्या होती है, एक देश की इनकम क्या होती है, एक देश की इनकम होती है। जीडीपी क्या होती है, एक देश की इनकम। तो सकल घरेलू, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जो घर के अंदर हमारा उत्पाद होता है, पैसा बनता है, उसको बोलते हैं जीडीपी। कम से कम जो हमारा 40% जो पैसा आता है वो इसी से आता है, किससे, तृतीय क्षेत्र से। आप देख सकते हो इतना प्राइमरी से नहीं आता, द्वितीय ना द्वितीय से आता है। कहाँ से आता है, आपको आता है, पैसा आता है कहाँ से आता है, जीडीपी, यानी हम कहेंगे तृतीय क्षेत्र से पैसा आता है, कितना, 40% पर्यटन से। अगर आप घूमना बंद कर दो तो आप सोच लेना कितने लोगों को कर दोगे बेरोजगार, ये ध्यान रखना। तो घूमना क्या है, जरूरी है। स्थानीय लोग भी इस प्रकार इस क्षेत्र में रोजगार पाते हैं, जैसे कि ठहरने के लिए, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानों में काम। अब जाओगे तो कहीं ठहरोगे भी, पैसा देना पड़ेगा, भोजन खाओगे तो ये पैसा देना पड़ेगा आपको, परिवहन करोगे, यहाँ से वहाँ जाओगे, ट्रेवल करोगे, वहाँ जाकर भी तो ये पैसा देना पड़ेगा। मनोरंजन, आप भाई बहुत से क्लब होते होंगे, घूमने जाओगे, वीडियो गेम खेलो, कुछ ना कुछ करोगे ना, अपने डांस करोगे, तो क्या है, वो क्या है, मनोरंजन करोगे आप, तो भी वहाँ पैसे देना पड़ेगा। तो विशेष दुकानें होंगी, वहाँ भी आप जाओगे, वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये उनकी बनती है, रोजगार बन गया उनके लिए फिर तो इस तरह से क्या होता है, 40% योगदान देते हो आप घूमने फिरने में देश की जीडीपी के अंदर। पर्यटन के कारण क्या होता है, कारण क्या है पर्यटन के, क्यों जाते हो घूमने, देखो अब देखोगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, खुदरा व्यापार और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलता है। अगर आप वहाँ पर किसी आप गाँव में जा रहे हो, किसी क्षेत्र में जा रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ठीक होगा, गलियाँ ठीक होंगी, रोड ठीक करेंगे गवर्नमेंट कि यहाँ से यहाँ लोग ज़्यादा लोग घूमने आते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यहाँ बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा उसको तुम ठीक करने की कोशिश करेंगे, वहाँ के सरकार करेगी, ठीक है ना। खुदरा व्यापार भी ठीक होगा, अपनी दुकान को अच्छा बनाएगा, जिससे कि लोग मेरे यहाँ पर क्या अट्रैक्ट हो सके। जैसे आप जाओगे चांदनी चौक में, क्या होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और चांदनी चौक में क्या होता है, बहुत सारे अंग्रेज आते हैं, तो क्या करता है, बहुत दुकान बड़े अच्छे से करते हैं, ठीक है जी, बहुत बहुत बड़े ठगते भी कहीं लगे। जो हस्तशिल्प उद्योग होते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, कुछ चीज़ बनाते हैं हाथों से, बड़ी चीज़ बनाते हैं हाथों से, तो उसको बढ़ावा मिलता है, भाई ध्यान रखना इन चीज़ों से। कई जगहों पर पर्यटन मौसमी होता है, पर्यटन माने कि लोग यात्रा करने आते हैं मौसम के हिसाब से, जैसे कि आप गोवा जा रहे हो, भाई बहुत गर्मी पड़ रही है, चलो गोवा चलते हैं घूमने के लिए, तब हो गया। किंतु अनेक क्षेत्र पर पूरे वर्ष पर्यटन को क्या करते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पूरे वर्ष क्या होते हैं, टूर को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कई जगह ऐसे होती है भाई जहाँ पे हमें जाने का मन करता है ना। सूचना प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन बुकिंग जैसे सुविधाओं ने क्या बहुत तेजी ला दी है। आज लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी देख, भाई यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी तो है वो, उसके से पता लगता है भाई वो चीज़ बढ़िया, वहाँ जगह बढ़िया, वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ आगे नहीं, वो चीज़ आगे ये नहीं। तुम क्या करते हैं, यूट्यूब पे या इंस्टा पे देख देख के काफ़ी अट्रैक्ट होते रहते हैं उस जगह के लिए, जब टाइम मिलता है तो वहाँ घूमने भी जाते हैं। तो और उससे क्या होगा, ऑनलाइन बुकिंग। अब भाई आप पता है बहुत ज़्यादा रस जा रहा है यहाँ से वहाँ, बहुत भीड़ भड़का जा रहा है, तुम क्या करते हैं, बुकिंग कर देते हैं घर बैठे बैठे, काफ़ी आसान हो गया। तो इससे एक व्यक्ति एक बार वो सोचेगा यार बहुत भीड़ भाड़ नहीं जा रहे वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होता, लोग जाते हैं फिर भी, क्या बुकिंग कर लेते ट्रेन अपने, आराम जाते हैं वीआईपी बन के। तो आधुनिक तकनीकों के कारण क्या पर्यटन क्षेत्र में क्या आ गया, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई है भाई, मांग बढ़ रही है। अब से क्या हो रहा है, इनको जो बुकिंग हो रही है, जो होते हैं ना बुकिंग करने वाले, आप देखोगे जो साइबर कैफे होते हैं उनकी मांग बढ़ रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है। उनकी वजह से क्या हो रहा है, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा मांग भी आ चुकी है, इसी कारण कि आपका क्या हो रहा है, घर बैठे हम क्या कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी होगी, आईटी का यूज़ कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को इसकी खूबसूरती के बारे में, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। पर्यटन क्या है, मनोरंजन, मनोरंजक, है ना, साहसिक और स्वास्थ्य मानसिक शांति जुड़ी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। जैसे एग्जांपल, आप
घूमने जाते हो, चलो आप बोर हो गए, यहाँ पर छुट्टी बीत चुकी है, 2 छुट्टी पड़ने वाली बच्चों की मई से, अब पढ़ने वाली 10 मई से पढ़ने वाली है, तो लोग जाएंगे घूमने के लिए। कुछ साहसिक कार्य करने जाते हैं, जैसे पहाड़ पर चढ़ेंगे जाके, भाई साहब पहाड़ों पे चढ़ेंगे, तो उसके लिए हो गया। स्वास्थ्य यार, मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहता हूँ, चलते हिमालय घूमने के लिए, तो लोग वहाँ भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये क्या करता है, ये आपको विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करता है, क्या, पर्यटन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वो आता है। अब देखो जो लोग पर्यटन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन होता है जुड़ा होता है आपके चिकित्सा से, किससे, मेडिकल से जुड़ा होता है। कभी कभी क्या होता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक काम करो कि आपको जो इलाज होगा, आपको वहाँ इलाज होगा, उस जगह जाओ। तो आपका इलाज करवाने जाते हो, दूसरे शहर जाते हो, दूसरे राज्य जाते हो, अब जाओगे विदेश जाओगे, कहीं ना कहीं विदेश से लोग भारत में भी आते हैं, क्या आते हैं, इलाज करवाने के लिए। तो जो इलाज करने के दौरान जो यात्रा हो रही है, तो वो भी क्या आपका पर्यटन हो गया, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे हम चिकित्सक या चिकित्सा पर्यटन बोलते हैं। अर्थ क्या है, दूसरे देश में जाकर चिकित्सा उपचार कराना, जिससे आमतौर पर यात्रा और पर्यटन के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि आप जाओगे और रुकोगे भी वहाँ पर जाके, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप चीज़ खर्च भी करोगे पैसा, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, जहाँ रुकोगे, जहाँ ठहरोगे, वहाँ पर तुम दोगे रोजगार उन लोगों को, तो उससे क्या होगा, आपकी यात्रा भी हो गई और आपका क्या इलाज तो हो ही रहा है। खैर, और आता है पर्यटन क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन यानी जो मैं टूर के क्षेत्र है ना, और प्रमुख स्थल कौन से हैं जिसके वजह से आप पर्यटन करते हो। तो पहला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, है ना, मेडिटेरियन तट यानी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये गर्म इलाके होते हैं। तो विश्व के जो लोकप्रिय पर्यटन होते हैं, जैसे कि ये गर्म इलाके होते हैं। अब जहाँ पर यूरोप में ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, यूरोप में से कि आप देखोगे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, है ना, स्विट्जरलैंड हो गया, तो यहाँ पर ठंड जब पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं भूमध्य सागर के पास आते हैं, कहाँ आते हैं, भूमध्य सागर के पास आते हैं। ऐसे हमारे क्या हो गया, हमारा तट हो गया भारत का, पश्चिमी तट हो गया भारत का। अब देखो, जब एक तो गोवा हो गया, वहाँ मुंबई होगी, महाबलेश्वर हो गया, है ना, पंचगनी हो गया, खंडाला हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए आते हैं इन जगहों पर। ये कहाँ पर है हमारे, ये भारत के पश्चिमी तट पर मिलते हैं, ठीक है ना। उससे कौन सा होगा, सर्दियों के खेल के क्षेत्र, जैसे कि मुख्य पहाड़ी इलाकों में लोग जाते हैं। पहाड़ में तो एक घास के मैदान होता है, उसे बोलते हैं गुलमर्ग, तो लोग वहाँ भी जाते हैं खेल करने के लिए, मतलब मस्ती करने के लिए जाते हैं, छठ मैं सर्दी बिताने के लिए जाते हैं। थोड़ा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, गर्म इलाके होते हैं भारत में, अधिक गर्मी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो कहाँ पर सर्दियों को और सर्दियों के लिए जाते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, ठीक है ना। अब आता है दृश्य स्थान, लोग देखने भी जाते हैं, कुछ दृश्य देखने जाते हैं, है ना। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क देखने जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल प्राकृतिक प्रेमी जो होते हैं वो जाते हैं यहाँ पर दृश्य देखने के लिए, चलो चलते हैं शिमला, चलते हैं मनाली, चलते हैं घूमने के लिए, ठीक है ना। तो जहाँ के वन्य जीव पाए जाते हैं, ये जीव बहुत सारे जीव जंतु हो गए मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं, वो मिलेंगे आपको राष्ट्रीय उद्यान में, कई तरह के जानवर होते हैं, तो लोग उन्हें भी देखने के लिए जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ऐतिहासिक शहर भी होते हैं, है ना, अपने क्या बताते हैं, अपने हिस्ट्री को बताने के लिए बताते हैं शहर, उनसे जुड़े होते हैं। तो जैसे औरंगाबाद हो गया, अजंता एलोरा गुफाएं हो गई, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी पड़ी, चित्र बने पड़े कई सारे, ठीक है ना। बीबी का मकबरा हो गया, ऐतिहासिक किले हो गए, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो गई, जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, यानी ऐतिहासिक इमारतें, शहर, वहाँ लोग देखने के लिए जाते हैं। जैसे आप जाते हैं लाल किले जाते हैं घूमने के लिए, कुतुब मीनार जाते हैं घूमने के लिए, तो ऐसे ये होते हैं, शहर होते हैं कुछ ऐसे। और दूसरा आता है धार्मिक स्थल भी होते हैं, जैसे आप जाते हो, अब बहुत लोग जाते हैं, भारत सिडनी जाते हैं लोग, मथुरा जाते हैं, बरसाना जाते हैं। आज का दौर चल रहा है, वो चल रहा है हमारे तीन धारी बाबा का, श्याम बाबा जिसे बोलते हैं, तो उनके लिए लोग वहाँ भी घूमने जा रहे हैं, है ना, खाटू श्याम, तो लोग वहाँ जा रहे हैं। तो क्या ये अपने आप में तीर्थ स्थल है, बहुत लोग जाएंगे, देख खाटू श्याम जाएंगे, बहुत जनों ने अपनी इच्छाएं बोल रखी है, पूरी हो चुकी है किसी की, तो लोग यहाँ पर भी जा रहे हैं। तो उन्हें बोलते हैं चिकित्सा, तो पर्यटन बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं, कुछ स्थल भी हैं यहाँ घूमने के लिए। अब वो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या आएगा आपको, क्वेश्चन जाएगा भाई, पर्यटक आकर्षण के प्रमुख कारण बताओ, कि ऐसे कौन से कारण हैं जैसे जो क्या करते हैं, जो पर्यटन को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले कौन सा हो गया, जलवायु। अब कभी कभी क्या होता है, जलवायु कैसी, अगर मान के चलो कि आप गर्मी पड़ रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, छुट्टी पड़ चुकी है, गर्मी पड़ चुकी है यहाँ पर, है ना, इसको बोलते हैं गर्मियों की छुट्टी बोलते हैं इसलिए इन्हें। अब लोग जाएंगे कहाँ पर, ठंडे इलाकों में, जैसे ये हो गया शिमला हो गया, है ना, तटीय क्षेत्रों में गोवा हो गया, वहाँ तो लोग वहाँ जाएंगे, तो क्या हो गया, जलवायु, ठंडे इलाके और भागना, छुट्टी बिताना पसंद करते हैं वहाँ पर लोग। यही कारण होता है कि लोग दक्षिण यूरोप, है ना, मेडिटेरियन क्षेत्र में पर्यटन होता है, वहाँ गर्म धूपदार मौसम और कम बारिश होती है, कुछ वैसे मौसमी छुट्टी बिताने लोग जाते हैं। अगर यूरोप में है तो वहाँ जाएंगे गर्म इलाके में जाएंगे, अगर भारत में गर्म इलाकों में रहते हैं तो जाएंगे ठंडे इलाकों में जाएंगे।
इन जलवायु को देखते हुए। आज दृश्य एवं प्राकृतिक सौंदर्य, लोग पहाड़ देखने जाते हैं, झीलें देखने जाते हैं, समुद्र तट हो गए, प्राकृतिक वातावरण हो गया, यहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए, ध्यान रखना। जैसे ऐतिहासिक और कला क्षेत्र हो गए, लोग वही पहले वाला पॉइंट हमारे, पर्यटक प्राचीन शहरों में जाते हैं, स्मारकों को देखते हैं, संग्रहालय देखते हैं, महल देखते हैं, गिरजाघरों में लोग क्या करते हैं, भ्रमण करने जाते हैं। और कुछ सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, जैसे और हमारी अर्थव्यवस्था है, जैसे कि हमारे रीति रिवाज हो गए, त्यौहार हो गए, सस्ती सेवाएं पर्यटन को आकर्षित करती हैं। अगर मान लो कोई जगह है और वहाँ पर कह दे कि भाई होटल मिलेंगे आपको 10 रुपये के हिसाब से, पर डे 10 रुपये, तो भाई पक्का सस्ती सेवा मिलनी, आप जाओगे रहने के लिए वहाँ पर, भाई चल पैसे बचेंगे, घूम मिलेंगे इसी बहाने वहाँ पर। नहीं तो होटल बड़े महंगे बुकिंग होते हैं, 10-10 हज़ार के बुकिंग होटल होते हैं, बुकिंग होते हैं। गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, मेडी गया क्या हो गया, मेडी कैरी कुर्ग हो गए, ये कुछ जगह के नाम है। तो सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, कुछ अर्थव्यवस्था, यानी कहीं जो आपको चीज़ सस्ती मिलेगी तो वहाँ पर जो घूमने जाओगे। कुछ सांस्कृतिक कारक होते हैं, आप देख सकते हो, धार्मिक स्थल हो गए आपके, ठीक है ना, जैसे ऐतिहासिक शहर हो गए, कुछ प्राकृतिक दृश्य हो गए, कुछ सर्दियों के लिए जगह हो गई, तो आप जाओगे घूमने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कारण, प्रमुख कारण होते हैं, क्या करते हैं जो हमें आकर्षित करते हैं। ये पॉइंट है, जलवायु, दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक कला, इतिहास और कला, और सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। अब मैं भारत में मेडिकल टूरिज्म, इसे हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में, ठीक है ना। होगी बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ही काफ़ी। तो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करना, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।